नमस्कार। क्राइम फ्री भारत अ, के प्लेटफॉर्म के तहत मैं श्री अशोक शर्मा जी, जो कि जय गुरुदेव मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो अशोक शर्मा जी, बहुत बहुत आपको नमस्कार। जय गुरुदेव। शर्मा जी, आप एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं फरवरी में। मेरे ख्याल से 12, 13, 14 या जो भी डेट्स हैं, जिसके बारे में अ, आप मुझे समय पे बता ही देंगे। और आपका ये प्रयास है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो देश में बदलाव के लिए प्रयासरत हैं और इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने की उनका ध्येय है। और पराजित करने का ध्येय सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि देश में एक नई व्यवस्था लाने के लिए है, जो मोटे तौर पर क्राइम फ्री भारत ने जो 21 लक्ष्य जो है दिए हैं, जिसके पीछे टेक्नोलॉजी और कानून भी बनाया गया है। तो पहले तो इन 21 लक्ष्यों के बारे में चर्चा और सहमति, और यदि कोई ऐसे पॉइंट है जो आदमी को लग रहे हैं, जो किसी संस्था को लग रहे हैं, यदि किसी दल को लग रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ पॉइंट छूट गए हैं, तो उन पॉइंट पर चर्चा होके उन्हें भी इस विहंगम लक्ष्यों के उद्देश्य में सम्मिलित किया जा सकता है। तो एक तो चर्चा का मकसद ये होना चाहिए, और दूसरा चर्चा का मकसद ये होना चाहिए कि हम सब लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए, और इसमें व्यक्तिगत ईगो कहीं बीच में नहीं आना चाहिए। और बड़े उसके लिए हमें काम करना चाहिए। शर्मा जी, मेरा निवेदन है कि 3,000 से भी अधिक पार्टियां हैं जो कि समय समय पर जो है एग्जिस्ट करती रही हैं, और इस देश में निर्दलीय तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इन दलों ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कर पाई है। तो एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये दल किसके हित को साध रहे हैं। क्या इनका मकसद बहुत ही सीमित है कि वो अपने नाम के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख सकें, अपनी गाड़ियों में जो है ना एक बैनर राष्ट्रीय अध्यक्ष का बना सकें, विजिटिंग कार्ड में अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख पाए, या देश के हित में, एक महान परिवर्तन के हित में वो एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े हुए हैं, और उस अम्ब्रेला में कोई भी चीज उन पर नहीं थोपी जा रही है। उन्हें पूरा जो है अ, अवसर अवेलेबल है कि वो जाएं अपने लोगों के बीच में, उनके के साथ संगोष्ठियां करें, उन्हें जोड़ें, और अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करके फ्रंटल जो है ना क्रीज पर खेलने का अवसर पाए। तो दो तरीके की चीजें हैं। एक वो है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि परिवर्तन चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए, लेकिन वो जो है फ्रंट क्रीज पर आकर खेलना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को जो कि बैक में रहकर थाली बजाकर दीपक जलाकर समर्थन तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्रंटल क्रीज पर आकर खेलने की उनकी ना तो इच्छा है, ना सोच है, और उस दिशा में उनकी कोई पहल नहीं है। तो ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रह के क्राइम फ्री भारत मिशन की जो शपथ है, उस शपथ के अनुरूप 9 दिन में लोगों को जोड़ने का काम करके पर्दे के पीछे ही आने वाले भविष्य के निर्माण में एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो इसमें अग्रणी भूमिका निभाना चाहते हैं, और वो क्रीज पर आकर खेलना चाहते हैं, और स्वयं जो है इन 21 उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करके विजिबल तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोक्रेसी के तहत जो 100 करोड़ से ज्यादा लोग क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत, और क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत बहुत सारे झंडे अपने आप में जुड़ जाएंगे। वो जय गुरुदेव जी का मिशन भी कह सकते हैं। तो हम जो है जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणियां हैं, उन्हें जमीन पर उतार सकते हैं।
मैं इस बारे में आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझावों का स्वागत करना चाहता हूं। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो हमारा ये बातचीत का वीडियो है, जिनको आप इनवाइट करते हैं उनको भेजें। और जो 4 छोटे-छोटे वीडियोस हमने, जिसमें क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को हमने समझाया है, कैसे आप फ्रंटल क्रीज पे खेल के काम कर सकते हैं चंद्रगुप्त बनकर, या कैसे आप जो है पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ जो है चंद्रगुप्ती सदस्य की जो है शपथ को पूरा करके बैक एंड पर जो है अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भारत बना सकते हैं। और ये दुष्ट राजनेता, जो कि अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हुए हैं, जिन्होंने दुष्टतापूर्वक अपने देशवासियों के ऊपर, अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं और लूटने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं, उन्होंने दुष्टतापूर्वक वो हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। संविधान की व्यवस्था के विपरीत उन्होंने घृणित कानून बनाए हैं। और जिन जो दूसरे कानून किसी दूसरे ने बनाए थे और संविधान की व्यवस्था के विपरीत थे, उनको राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने रिपील भी नहीं किया है। अब इन राजनीतिक शक्तियों से, इन राजनेताओं से, जो कि स्वयं जो है ना तो शिक्षित हैं, ना पढ़े हैं, ना ही जो है उनमें चरित्र है, ना सोच है, ना लक्ष्य है। अब समय आ गया है कि सही भारत माता के सपूत वो सामने आए और फ्रंटल क्रीज पर खेलें और इन सभी राजनेताओं की जमानतें जब्त कराते हुए एक नए भारत का निर्माण करें। तो माननीय, मैं अशोक शर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जय गुरुदेव मिशन के, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस बारे में वो अपनी राय भी रखें और हमें बताएं कि उनकी क्या सोच है। और हम मुख्य लक्ष्यों को बिना जो है छोटी छोटी चीजों में बटे एक बृहद योजना के तहत जुड़कर उन 21 लक्ष्यों को, क्योंकि हमें मछली की आंख दिखाई देना चाहिए जिसमें वो 21 लक्ष्य हैं, यदि हम उसे पाते हैं तभी हमारा कल्याण है। नहीं तो सत्ता में कोई भी जाके बैठे और यही तरीके का घृणित चरित्र यदि उसका रहेगा, तो ना तो जनता को लाभ मिलेगा, ना ही हम लोगों के इस भागीरथी प्रयास को कोई लाभ मिलेगा। श्री अशोक शर्मा जी।